नमस्कार, मेरा नाम अंकिता दुबे है। मैं कक्षा 12वीं स की छात्रा हूँ। आदरणीय सम्मानित समस्त बंधु और मित्रजनों एवं भाई बहनों को यथायोग्य अभिवादन। मानव जाति मध्य स्तर दर्शन पर आधारित अस्तित्व कथा सत्य कथा को क्यों पढ़े? मानव जाति आदि काल से वर्तमान अभी तक सत्य को जानना चाहता है। आज मैं आपके सामने सत्य क्या है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लिए सत्य कथाओं को सुनने पढ़ने वाले लोग बहुत आपको मिले होंगे। हम सभी ने प्रचलित सत्य कथाओं को सुना और पढ़ा है, जिसमें सत्य के बारे में नहीं बताया जाता, बल्कि बताया जाता है कि सत्य कथाओं को ना सुनने वालों पर क्या क्या विपदाएं आई, और फिर उन्होंने सत्य कथा सुनी तो उनकी विपदाएं दूर हो गई, और सत्य कथा को जो सुनते रहे उनको तो विपदाएं आई ही नहीं, ऐसा कथा में सुनाया जाता है। जबकि मानव ने सत्य को आदि काल से जानने समझने का प्रयास निरंतर किया है। ईश्वरवादी आदर्शवादी चिंतन वेद आधारित है, जिसमें सत्य के बारे में कहा गया है कि ब्रह्म सत्य है, परंतु यह भी सत्य यानी ब्रह्म के बारे में कहा है कि इसको बताया नहीं जा सकता, अर्थात ये वचनीय नहीं है, वाणी द्वारा इसको नहीं बताया जा सकता। ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म के बारे में बताया, लिखा है कि ब्रह्म व्यापक है। इससे भी ब्रह्म वास्तविकता में क्या है ये समझ में नहीं आया, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ, अर्थात सत्य स्पष्ट नहीं हुआ। यह भी कहा गया है कि ब्रह्म को जानने वाला ही ब्रह्म है। ब्रह्म को परमात्मा भी कहा गया है, अर्थात परमात्मा ही ब्रह्म को जानने वाला है। परंतु हर मानव ब्रह्म सत्य परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा है, जो अभी तक आदर्शवादी ईश्वरवादी विधि से स्पष्ट नहीं हुआ है। इसी प्रकार भौतिकवादी विचार भी सत्य को खोजने जानने में लगे हैं। इनके अनुसार अर्थात भौतिकवादी विचार के अनुसार जो आँख से दिखता है और जो उन्हें यंत्र बनाए हैं उनसे जो दिखता और समझ में आता है वही सत्य है, और अभी तक यंत्रों में परिवर्तन करते जा रहे हैं। इसलिए सत्य स्पष्ट नहीं है। आत्मा और परमात्मा या ईश्वर को बता रहे हैं कि यह सब मानव की कल्पना है, सत्य नहीं है। अर्थात भौतिकवादियों ने जड़ संसार को ही सत्य मान उसको समझने का प्रयास निरंतर जारी कर रखा है और अनुमान भी लगाते रहते हैं। जड़ प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वस्तु को जानने के बाद भी यह नहीं कह पा रहे हैं कि यह सत्य है या अंतिम सत्य है। अर्थात ईश्वरवादी आदर्शवादी विचार से सत्य रहस्य में ही रहा। भौतिकवादियों का सत्य भी नहीं स्पष्ट हुआ। अभी अंतिम सत्य के बारे में प्रयास जारी है। इसके लिए मध्यस्थ दर्शन पर आधारित अस्तित्व कथा सत्य कथा एवं उपरोक्त परमात्मा ब्रह्म सत्य ईश्वर आत्मा जड़ चैतन्य प्रकृति आदि को जानने के लिए वर्णित अस्तित्व कथा सत्य कथा को पढ़ना आवश्यक है। आप सभी के पास सत्य को समझने का अधिकार है। इसके लिए आप सभी को यह सत्य कथा पढ़ने का प्रस्ताव है तथा आग्रह भी है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता श्रद्धेय नागराज जी ने संयम काल समाधि ध्यान धारणा संयम में सत्य को सह अस्तित्व के स्वरूप में देखा है, समझा है। सत्य अर्थात सह अस्तित्व अर्थात ब्रह्म व्यापक सत्ता में संपृक्त डूबी भीगी घी। प्रकृति नित्य वर्तमान है। प्रकृति दो स्वरूप में है, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति। जड़ चैतन्य प्रकृति का ब्रह्म व्यापक से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात ब्रह्म और प्रकृति अविभाज्य हैं। अर्थात सत्य को समझने के लिए ब्रह्म और जड़ चैतन्य प्रकृति दोनों के साथ साथ सह अस्तित्व में समझना आवश्यक है। इनको अलग करके समझा नहीं जा सकता। ईश्वरवादी आदर्शवादी आध्यात्मिकवादी विचार अकेले ब्रह्म को समझने में लगे हैं तथा भौतिकवादी विचार जड़ प्रकृति को समझने में लगे हुए हैं। इसलिए ब्रह्म और सत्य स्पष्ट नहीं हुआ। दोनों विचारों से भौतिकवादी विचारों से भौतिक वस्तुओं की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु की क्रियाशीलता का आधार क्या है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ। मध्यस्थ दर्शन में सत्य अर्थात सह अस्तित्व अर्थात ब्रह्म और व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के स्वरूप में देखा समझा गया है। ब्रह्म को व्यापक साम्य ऊर्जा के स्वरूप में समझा गया है, देखा गया है। प्रकृति को दो स्वरूप में जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति कहा गया है। जड़ एवं चैतन्य प्रकृति के विकास का आधार परमाणु ही तो है। जड़ प्रकृति गठन पूर्वक परमाणु से अणु, अणु रचित रचनाओं से पृथ्वी ग्रह गोल आदि पदार्थावस्था की रचनाएं बनी।
इसी प्रकार पेड़ पौधे प्राणावस्था से रचित रचनाएं, प्राण कोशिकाओं से जीव शरीर रचनाएं एवं मानव शरीर रचनाएं प्राण कोशिकाओं से सह अस्तित्व विधि से प्रकटित हुई है, जो परस्पर पूरक विधि से प्रकटन है। इसी प्रकार चैतन्य प्रकृति जीवन परमाणु में विकास परमाणु अंशों की गठन पूर्णता से सह अस्तित्व विधि से प्रकटन है। चैतन्य प्रकृति जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अविभाज्य है, अर्थात मानव जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। मानव ही संपूर्ण को समझने योग्य है, सत्य अर्थात सह अस्तित्व को समझने योग्य है। इसलिए सत्य को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय पढ़ना फिर समझना अति आवश्यक है। और अंत में सभी सम्मानित गुणीजनों से मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जो भी इस विषय को अधिक से अधिक और गहराई से समझना चाहता है, वह श्रीमान भंवर सिंह जी द्वारा लिखित सत्य कथा को जरूर पढ़े। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद।